प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है चर्च के विषय में, क्योंकि कल संडे है और सभी लोग चर्च जाएंगे। तो जब हम चर्च जाते हैं, वहां पर जाकर बैठते हैं, उस समय हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से हमारी एंट्री चर्च में होती है, हम क्या करते हैं चर्च में जाकर। शुरू होने से पहले, चर्च का आरंभ होने से पहले, मतलब सर्विस शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, इस विषय पे आज बातचीत करेंगे। बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है, और जो बाइबल बताती है अगर हम वैसा नहीं कर रहे तो हम गलत कर रहे हैं। हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा बाइबल हमें बताती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये संदेश जो है बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए, जो लोग चर्च जाते हैं उनके लिए। तो है यहाँ पर आज का जो संदेश है वो है कि जब हम इकट्ठा होते हैं, तो इसके विषय में हम आज बातचीत करेंगे। इस बात चर्च की नहीं है, और भी जगह हम जब इकट्ठा होते हैं, मीटिंग्स में, कॉलेज मीटिंग होती है, घरों में जो मीटिंग होती है वहाँ पर भी, और जो दूसरे सेमिनार वगैरह होते हैं जहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं बहुत सारे लोग, जब एक सामूहिक मीटिंग होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मीटिंग शुरू होने से पहले, सर्विस शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, इस विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि 8 वर्ष की आयु में कौन राजा बना था। 8 वर्ष की आयु में कौन राजा बना था। इतिहास की पुस्तक में है, आप जान सकते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और मैं रोज़ आपको ये नंबर देता हूँ कि आप अगर हमारे बाइबल स्कूल से BBS कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक बाइबल स्टडी, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको तुरंत उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और बहुत से लोग हैं जो सेवकाई में हैं, इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर हैं, दास दासी हैं। अगर वो चाहते हैं मेरी बुक्स लेना तो वो भी मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे बुक्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने कल आपको दिया था, जैसे कि हम जानते हैं सब कि हमारा जो ड्रीम है, मेरा जो ड्रीम है, जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था हॉस्पिटल में जनवरी में, जब मैं ICU में था दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बिल्कुल मृत्यु के फाटकों के पास था, तब परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर एक प्रोजेक्ट मेरे हाथ में दिया था कि ये काम मैंने तुझसे करवाना है ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता हो सके, और वो है हॉस्पिटल का निर्माण। बहुत बड़ा काम है। मैं तो घबरा गया था सुन के, तो बहुत बड़ा काम है प्रभु। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। तो हमें ज़मीन तो मिल गई है और हम कल या परसों वहाँ पर जाएंगे ज़मीन को देखने। परसों, कल तो संडे है, उसके अगले दिन या उसके 2-4 दिन बाद हम उस ज़मीन को देखने जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना, हमें उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए धन की ज़रूरत है। वो हमारे पास अभी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे पास अभी नहीं है। और उसको लेने के लिए हमें जब धन की ज़रूरत है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी प्रार्थनाओं की, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के ही द्वारा ये ज़मीन हमको मिली है, और आपके प्रार्थनाओं के द्वारा धन की भी जो हमारी ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। और अगर आप लोग इसमें हेल्प करना चाहते हैं तो आपका स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि जब हम अपनी मुट्ठी को खोलते हैं परमेश्वर हज़ारों गुना हमको लौटा कर देता है। ये परमेश्वर का वायदा है। तो प्रार्थना में लगे रहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रार्थनाएं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। बहुत से घरों में कर्जा है, लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, नशा है प्रभु जी,
और प्रभु जी बांझपन है प्रभु जी, तलाक की समस्या, ये सब चीज़ें अपने बच्चों के घर से दूर कर प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में लेकर आ, ताकि वो भी प्रभु जी आनंद मनाएं और तुझे धन्यवाद दें। आज के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ उन घरों के लिए जिन घर में प्रभु जी नशा है मेरे परमेश्वर, घर के लोग नशे में लिप्त हैं प्रभु जी, घर बर्बाद हो रहे हैं मेरे परमेश्वर नशे से। तो नशे की दुष्टात्मा को हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी ये नशा प्रभु जी शरीर को, आत्मा को, परिवार को, धन को, सबको नष्ट कर देता है मेरे प्रभु। तो अपने बच्चों की ओर दृष्टि कर प्रभु, और जो लोग नशे के आदी हैं प्रभु जी, उनके जीवन से नशे की दुष्टात्मा को अब भी और इसी वक्त यीशु मसीह अपने नाम से दूर कर दे प्रभु जी। और मैं भी उस अधिकार को यूज करता हूं प्रभु जो तूने मुझे दिया है, नशे की दुष्टात्मा को डांटता हूं, हुक्म देता हूं, कमांड करता हूं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से नशे की दुष्टात्मा प्रभु यीशु मसीह के बच्चों के घरों से, दिल जिस्म जान से दूर हो जाए। छुटकारा दे, आजादी दे प्रभु जी, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको इस बात पर, इस प्रार्थना पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तब विश्वास काम करता है। जैसे मैंने बीते दिनों में बताया, प्रार्थना करना हमारा काम है, विश्वास करना आपका काम है, और काम करना परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आज का वचन है कि जब हम इकट्ठा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आज इस विषय पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20 पद। किसी ने मुझसे कहा है कि आपको इस वचन पर वीडियो बनानी है, तो मैं उसी को भी लेकर चल रहा हूं, लेकिन मेरा वचन इसी से रिलेटेड है और हम अच्छी तरह से समझेंगे बात को। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 20 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में होता है। कितने? हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, 2 या 3 की बात कही है लोगों ने, 2 या 3 की बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने, 2 या 3 लोगों की बात की है प्रभु यीशु मसीह ने। भीड़ नहीं इकट्ठा करनी, क्योंकि भीड़ तो मदारी भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जहां पर 2 या 3 सिर्फ प्रभु के नाम से आते हैं, वहां पर प्रभु अपना काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही सुंदर वचन है, इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो बने रहना मेरे साथ, स्किप मत करना, पूरा संदेश सुनना, और देखिए आपको आज क्या खास बातें देखने को मिलेंगी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, वहाँ पर मैं होता हूँ। वहाँ पर बीच में प्रभु यीशु मसीह होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यीशु मसीह का हमारे बीच में होना। अगर यीशु मसीह हमारे बीच में, तो समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, हमारी आराधना को सुन रहे हैं, और हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में दे रहे हैं, और अपनी तरफ से वो वचन हमको दे रहे हैं जिसकी आज हमें सख्त ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब विस्तार से इन बातों को हम जानेंगे कि जब हम इकट्ठा होते हैं, हम जब चर्च जाते हैं, चर्च में सर्विस शुरू होने से पहले हमारी क्या प्रक्रिया होती है, हमारी क्या बातचीत होती है, उस बात पर गौर करेंगे। होता क्या है कि जब हम चर्च जाते हैं तो वहाँ पर हम इकट्ठा होते हैं, बहुत दिनों, हफ्ते भर बाद मिलते हैं, या रोज़ मिलने वाले भी वहाँ पर जब चर्च जाते तो कहते भाई कल तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करता रहा, तुम तो आए नहीं, मैं 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया। ये बातें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, और भी बहुत सारी बातें कि हमने आपके यहाँ आना है, और फिर हमारी लड़की के लिए कोई लड़का बताओ अच्छा सा, या लड़के के लिए कोई लड़की बताओ अच्छी सी। तो ये बातें चर्च में करने की नहीं है, ये चर्च में करने की बातें नहीं है। आपके पास फ़ोन है, फ़ोन पर भी आप बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं कि हमें कहाँ थे तुम, मिले नहीं कल, मैं इतनी देर तक वहाँ खड़ा रहा, या मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए, या लड़के के लिए कोई अच्छी सी लड़की बताइए, क्योंकि अब उम्र हो गई है बच्चों की शादी की। तो इस तरह की ये बातें चर्च में करने की नहीं है, या सर्विस जहाँ पर हम जा रहे हैं, मीटिंग में, वहाँ पर ये व्यर्थ की बातें हमें सोती नहीं, वहाँ पर व्यर्थ की बातें नहीं, क्योंकि वहाँ पर कौन है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है। जब हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, या कहीं किसी ऐसे इंटरव्यू देने जाते हैं, या एक
ऐसे सेमिनार में जाते हैं, किसी सांसारिक सेमिनार में, तो वहाँ पर जो नेता लोग आते हैं या बड़े ओहदे के जो लोग होते हैं, कोई टीचर हो गया या जज हो गया या वकील हो गया, जब वो आकर बैठते हैं तो हम शांत रहते हैं वहाँ पर और हम उनका आदर करते हैं। पहले खड़े होते हैं उनके आदर में और फिर तालियां भी बजाई जाती हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, चुपचाप से बैठते हैं। हम कितने ही घनिष्ठ हमारे साथ बैठे होते हैं, हम उनसे कुछ भी बातचीत नहीं करते, हमारा फोकस वहीं होता है, हम किस सुनने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो इतना आदर जब हम मनुष्यों को देते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को आदर क्यों नहीं देते? जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे हैं तो मैं उनके बीच में हूं, तो कोई यीशु मसीह झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलते, ना बोला है ना बोलेंगे कभी भी, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह खुद सत्य हैं। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं, तो वो है। तो क्यों नहीं हम आदर देते प्रभु यीशु मसीह को? हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां है? कितनी बड़ी बात बोल दी है परमेश्वर ने यहाँ पर कि पुत्र पिता का आदर करता है और दास स्वामी का, नौकर जो होता है अपने मालिक का, हम अपने बॉस का कितना आदर करते हैं, जाते तो खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का दुख है यहाँ पर एक छोटा सा। वो कहते हैं कि यदि मैं पिता हूं, यदि मुझे पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? तुम तो चर्च में आकर व्यर्थ की बातें शुरू कर देते हो, बुराइयां शुरू कर देते हो, व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हो। मेरा आदर कहाँ है? और लिखा है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? कहाँ है? हमें परमेश्वर का आदर करना है जब हम इकट्ठे होते हैं, और आदर करने का एक तरीका है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। सर्विस शुरू होने से पहले के समय की बात कर रहा हूं मैं। जब सर्विस शुरू होती है तब तो हमारा ध्यान होता ही है, लेकिन बहुत से लोग तब भी अपने फोन में लगे रहते हैं और रील देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हैं कि किसका मैसेज आया या नहीं आया, और बहुत से लोग जवाब भी दे देते हैं उसी टाइम बैठकर। तो वो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं आती, इसलिए हमारे जीवन में दुख, परेशानी, चिंताएं आ जाती हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? आदर नहीं कर रहे हैं परमेश्वर का। हमें परमेश्वर का आदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में होता हूँ। तो जब एक शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने हमें बनाया, जिसने हमें आशीष दी, जिसने हमें भला चंगा रखा, जिसने हमें चंगाइयाँ दी, जिसने हमें जॉब दी है, जिसने हमें बड़ा बिजनेस दिया है, जिसके कारण हमारे घर में आज मोटर गाड़ी है, जिसके कारण आज हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, जिसके कारण आज हमारे घर में संतान है, जिसके कारण आज हमारे घर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे कि वो हमारे बीच में बैठा है, तो हम उसका आदर करें, शांत होकर बैठें। हम सर्विस शुरू होने से पहले बहुत बक करते हैं, वो करना बंद करना पड़ेगा। हमें करना क्या है, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल सर्विस है। कल ही से अगर हम ये बात शुरू करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो देखिए कितना बढ़िया आएगा। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा जब हम ये रेगुलर करना शुरू करेंगे। जब कल से हम इस बात को शुरू करेंगे, जब हम चर्च जाते हैं, हम 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले जब हम पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग तो चर्च जब आराधना खत्म हो जाती है तब पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं और व्यर्थ की बातें करते हैं, तो उनके लिए खास तौर से ये वचन है कि वो क्या करें। चर्च में जब पहुंच जाते हैं, मीटिंग में जब पहुंच जाते हैं, तो इधर उधर की बात करने से अच्छा है उन्हें करना क्या है। आइए देखेंगे, हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 26 पद। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 26 पद देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, है ना। इसलिए क्योंकि जब हम चर्च में जाते हैं, एंट्री करते हैं, जो सामने है, जो स्टेज है वो खाली है, क्योंकि पास्टर जी अभी आए नहीं है, समय नहीं हुआ है सर्विस शुरू होने का। बाकी सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, लेकिन पास्टर जी सही समय पर पिलपिट पर आएंगे और उसके बाद सर्विस शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जो लोग आ जाते हैं, जो बैठ जाते हैं चर्च में, वो क्या करते हैं? गटर बटर करते हैं, बातचीत करते हैं और व्यर्थ की बातें, इधर उधर की संसार की बुराइयां करते हैं, पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, रिश्तों की बातें करते हैं। तो वो बातें स्टॉप होनी चाहिए। उन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि चाहे पास्टर आए चाहे ना आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं।
ये बात पक्की है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। अब यहाँ पर लिखा है कि इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आत्मिक उन्नति के लिए क्या होना चाहिए? हमें अपने मन में भजन गाते रहना चाहिए, उपदेश करते रहना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी भाषा में बातचीत करें, लेकिन बात परमेश्वर से करें, मनुष्य से ना करें। अपने साथ में बैठने वाले से बात ना करें, अपने पीछे वालों से बात ना, ऐसे करके भी कुछ लोग बात करते हैं ना, वो भी ना करें। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। हम किससे बात करें? परमेश्वर से बात करें। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। चाहे हम किसी भी भाषा के लोग हों, हम चाहे अन्य भाषा जानते हो चाहे ना जानते हो, हम परमेश्वर से बातचीत करें। यहाँ लिखा है कि जब हम इकट्ठा होते हैं तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश होना बहुत ज़रूरी है। अपने जब बैठे हैं तो हम बाइबल खोलें और वचन को पढ़ें और देखें कि कौन सा वचन परमेश्वर ने हमको दिया और उससे फिर अपने मन में डालकर उस पर मनन करें। नहीं तो अपनी आंख बंद करके परमेश्वर के भजन गाते रहें, मन मन में उसकी आराधना करते रहें। कोई सा भी भजन आपके मन में आता है उसे गाएं, पूरा भजन गाएं, जब तक कि सर्विस शुरू नहीं होती, जब तक सर्विस शुरू नहीं होती। और हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 16 पद में क्या लिखा है। लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। अपने अपने मन में। बहुत से लोग क्या करते हैं, सर्विस शुरू नहीं आके बैठ तो जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, उठ के बाहर घूमते हैं फिरते हैं। बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं और बहुत से लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक नहीं आए ये लोग, वहां पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अंदर बैठिए, आने वाले आ जाएंगे। बहुत से लोग जो पीछे बैठते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों की भागदौड़ को देखते हैं, आने वालों को देखते हैं। तो ये चीजें क्या करती हैं, हमें आत्मिक नहीं बनाती, हमें संसारिक दिखाती हैं, बनाती दिखाती हैं कि हम संसारिक हैं। और परमेश्वर इन सब चीजों को देखता है और लिखता है अपनी किताब में कि जब आप चर्च में बैठे थे तो क्या कर रहे थे, जब आप चर्च में आए थे तो क्या कर रहे थे। देखिए मलाकी की पुस्तक में फिर से चलेंगे हम 3 अध्याय और उसके 16 पद में देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जो उसका भय मानते थे और उसका सम्मान करते थे, आदर करते थे। कहा ना अभी मलाकी 1:6 में हमने यही तो पढ़ा है कि पुत्र पिता का स्वामी दास अपने स्वामी का आदर करे। तो अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? तो ये जो आदर करने वाले हैं, अगर आप चर्च में आए तो परमेश्वर के वचन की बातचीत करें, आपस में बात करेंगे। पिछले हफ्ते का वचन तो बहुत अच्छा था, आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर और भी सामर्थ्य वचन हमको दे ताकि वो पूरे हफ्ते हमारे जीवन की रोटी बना रहे। इस तरह की बातें करें। ये बातें सोती हैं, ये बातें परमेश्वर को अच्छी लगती हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब वो बातें कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन बातों को लिख लिया। तो जब ये बातें लिखी जा रही हैं तो वो बातें भी लिखी जाएंगी जो परमेश्वर का भय ना मानने वाले चर्च में करते हैं, वो भी लिखी जाएंगी। और फिर न्याय के दिन सब बातों को खोला जाए, सब किताबों को खोला जाएगा और न्याय किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनके सुनता था। सुनता है परमेश्वर, सबकी सुनता है, चाहे हम व्यर्थ की बातें कर रहे हों, चाहे हम संसारिक बातें कर रहे हों, चाहे हम आत्मिक बातें कर रहे हों, परमेश्वर ऐसे करके सुनता है और फिर लिख लेता है और उसे मुहर बंद करके रख देता है ताकि न्याय के समय वो किताब खोली जाए और न्याय हो। क्योंकि गीत हम गाते हैं कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जब इंसाफ होगा, जब न्याय होगा, तब वो किताबें खोली जाएंगी और बताया जाएगा कि इस संडे को आपने क्या बात करी है चर्च में बैठकर। तो हम कहाँ आए? हम परमेश्वर के भवन में आए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, हम उसके पास आए हैं। तो हम क्यों व्यर्थ की बातें करें? इफिसियों की पत्री में संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जब हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय 19, 20 और 21 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये क्या है? आज्ञा है ये। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो।
प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में बैठा है। उसने कहा है मत्ती 18:20 में कि मेरा नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और आगे लिखा है और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो जब तक परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होगा तो हम ये व्यर्थ की बातें नहीं छोड़ेंगे। हमें इस बात को जान लेना चाहिए, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ, तो ये बात सच्ची है, पक्की है और इस पर मोहर लगी है कि हाँ यीशु मसीह हमारे बीच में है। तो जब हम इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इब्रानियों 10 अध्याय के 24-25 पद में लिखा है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आता देखो त्यों त्यों और किया करो। क्या, आइए देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय का 24 और 25 पद। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक किया करो। और अधिक किया करो, क्या, इकट्ठा होना ना छोड़ें। और इकट्ठा जब होते हैं तो व्यर्थ की बातें ना करें। आत्मिक गीत गाएं, भजन गाएं, अपने मन में गाएं, आपस में गाएं और वचन पर बातचीत करें। व्यर्थ की बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम जब चर्च में सर्विस शुरू होने से पहले, जब हम मीटिंग में सर्विस शुरू होने से पहले, जब हम कॉटेज मीटिंग में सर्विस शुरू होने से पहले इकट्ठे होते हैं, उस समय हमें आत्मिक गीत गाने हैं, भजन स्तुति करनी है, मन में या आपस में या वचन पर बातचीत करनी है और व्यर्थ की बातें ना करें जिससे कि परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए और हमसे नाराज हो जाए। तो हमें करना क्या है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। जैसे कि मैंने आज आपको बताया है कि जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति अपने मन में करते रहना। आँख बंद करके बैठ जाए, घुटने पे आ जाए और धीरे धीरे ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करते रहें। जब तक सर्विस शुरू नहीं होती आप प्रभु में लीन होते रहें। आप देखेंगे उसके बाद जब आप आत्मा से भर जाएंगे, आपको जो वचन प्रचार किया जाएगा एक एक शब्द उसका आपको समझ में आएगा, एक एक शब्द, और आपको लगेगा कि ये वचन आज मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि 8 वर्ष की आयु में कौन राजा बना था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे लिख सकते हैं कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। और अगर प्रभु के दास दासी जो सेवा में हैं और इवेंजलिस्ट हैं, दास दासी, अगर उन्हें मुझे मेरी बुक चाहिए तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं पूरी जानकारी उनको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें ज़मीन मिल गई है, उसके लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर धन का बंदोबस्त भी करे ताकि जल्दी से जल्दी उस ज़मीन को खरीद के हम वहाँ पर अपने काम को शुरू कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें। और कल संडे है, ध्यान रखिए जो भी बात मैंने समझाई है आपको वैसा ही करना शुरू करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।